महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में डेल्टा प्लस वेरिएंट की दस्तक के बाद छत्तीसगढ़ में कोरोना की तीसरी लहर का खतरा बढ़ गया है। कोरोना के इस अटैक में ज्यादा खतरा छोटे बच्चों पर है, जिसे देखते हुए छत्तीसगढ़ का स्वास्थ्य महकमा सतर्क है। पूरे प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर कई अस्पतालों में पीडियाट्रिक वार्ड बनाना शुरू कर दिया गया है। ईटीवी भारत ने प्रदेश के रायपुर, बस्तर, सरगुजा, कोरबा और जशपुर जिले का जायजा लिया। बात रायपुर की करें तो यहाँ कई अस्पतालों में स्पेशल पीडियाट्रिक वार्ड बनाया गया है, जिसमें ऑक्सीजन बेड के साथ साथ जनरल बेड की भी व्यवस्था की गई है। देश में लगातार कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के संक्रमित मरीज जो हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं कोरोना की तीसरी लहर का खतरा भी देश में मंडरा रहा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा रायपुर में बेड्स की तैयारी कर ली गई है। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए रायपुर के आयुर्वेदिक कॉलेज में 100 आईसीयू बेड और 400 ऑक्सीजन बेड तैयार किए गए हैं। वहीं जिला अस्पताल में 70 आईसीयू बेड तैयार हैं। इसी तरह आयुष कॉलेज में 500 ऑक्सीजन बेड तैयार किए जा रहे हैं। वहीं आयुर्वेदिक कॉलेज में 60 बेड बिल्कुल रेडी हैं और 40 बेड 2 दिन में तैयार किए जा सकते हैं। हमने अपने डॉक्टर्स की थोड़ी ट्रेनिंग भी करा दी है कि बच्चों के साइन सिम्टम्स किस तरह से पहचानना है, और अभी ये भी प्लान कर रहे हैं कि उनको हम बच्चों वाले विभाग में जाके ट्रेनिंग दें, तो इसकी भी अभी प्लानिंग चल रही है। आयुर्वेदिक कॉलेज और जिला अस्पताल में तो आज मतलब तुरंत शुरू किया जा सकता है, लेकिन आयुष में भी 500 बेड की तैयारी है और एक हफ्ते में यदि केसेस बढ़ते हैं तो वो भी पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। अब बात सरगुजा की। यहाँ अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बच्चों के लिए पीडियाट्रिक वार्ड तैयार किया गया है। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अपनी तैयारियां तेज कर चुका है। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भी अलग से पीडियाट्रिक वार्ड बना लिया गया है। एसएनसीयू के अलावा कोविड पीडियाट्रिक वार्ड यहाँ बनाया गया है। सरगुजा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 20 बेड की व्यवस्था की गई है, जबकि 10 बेड बच्चों के लिए आईसीयू के लिए अलग रखे गए हैं। अस्पताल में फिलहाल 10 शिशु रोग विशेषज्ञ हैं और अभी 5 अन्य चाइल्ड स्पेशलिस्ट की व्यवस्था की जा रही है। यहाँ सिर्फ नए ऑक्सीजन प्लांट और कोविड एसएनसीयू का काम बचा हुआ है। यदि भविष्य में हमको एसएनसीयू में कुछ जगह बच्चों के लिए खाली करना पड़ा, एक जनरेटर प्लांट और आ रहा है जो भी एनजीओ के द्वारा, डॉक्टर फॉर यू के द्वारा दिया जा रहा है और एक एसीटी एजेंसी के द्वारा दिया जा रहा है, तो वो एक जनरेटर प्लांट वहाँ भी लगा रहे हैं हम एसएनसीयू में। इस तरह बच्चों के लिए जहाँ पर भी हम क्रिटिकल केयर की आवश्यकता पड़ेगी, सामान्य आईसीयू की ज़रूरत पड़ेगी, उनके बेड की वहाँ पूर्णतः हम लोग कंप्लीट ऑक्सीजन, सेंट्रल ऑक्सीजन की व्यवस्था की जा रही है। और उसके जितने भी मैन पावर है और मानव संसाधन है, वो कुछ अभी तो पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन कुछ आवश्यकता पड़ सकती है, जिसके लिए शासन को हम लोग उसको अवगत करा दिए और उन्होंने एश्योर भी किया है कि यथाशीघ्र उनको मिलेगा। जशपुर में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। यहाँ सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एसएनसीयू वार्ड स्थापित किए जा रहे हैं। करीब 2 करोड़ से ज्यादा के बजट से मेडिकल वार्ड तैयार किए जा रहे हैं। जिले के 8 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 6 बेड एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में 2 बिस्तरों का एनआईसीयू स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पूरे जिले में कुल 1270 बिस्तर की व्यवस्था की गई है। डेडिकेटेड कोविड अस्पताल में कुल 75 बिस्तर मौजूद हैं, जिसमें 9 आईसीयू बेड हैं जबकि 4 एचडीयू बेड हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन युक्त बेड की भी व्यवस्था की गई है। तीसरी लहर की तैयारी के लिए हम लोगों को अपने शासन के लेवल पर, स्टेट लेवल से भी हमको मार्गदर्शन दिया गया है कि उसको अपने को तैयारी कराना है। और जिले लेवल पर जो हमने आईसीयू रन कर रहे हैं, जो अभी तक कोविड के केस भर्ती कर रहे थे, उनके लिए जो बच्चों का जो एक वार्ड है आईसीयू, जिसमें कम से कम 6 आईसीयू बेड अवेलेबल होने चाहिए और पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। इसी तरह बाकी हर जो पीएचसी है ब्लॉक लेवल पर, वहाँ पर भी इस तरह की तैयारी होनी चाहिए। तो 2-2 बेड हम लोगों ने वहाँ भी तैयारी कर रहे हैं। बस्तर की बात करें तो यहाँ कोविड के 3rd वेव से बचने के लिए कोविड अस्पताल में बच्चों के लिए अलग से 30 बिस्तरों का वार्ड बनाया गया है, जिसमें 15 बेड पीडियाट्रिक होंगे। यहाँ शिशु रोग विशेषज्ञ की तैनाती की गई है। इसके अलावा 30 वेंटिलेटर बेड की व्यवस्था भी की गई है और बच्चों के लिए 15 ऑक्सीजन बेड का प्रबंध है। कोविड अस्पताल में 6 आईसीयू और 3 एनआईसीयू वार्ड के इंतजाम किए गए हैं। जरूरत पड़ने पर यहाँ बेड की व्यवस्था बढ़ाई जाएगी।
डिमरापाल अस्पताल में 6 चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। बाकी खाली पदों पर नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए गए हैं। दवाइयों के भी स्टॉक तैयार किए जा रहे हैं। थर्ड वेव को लेकर के राज्य शासन के निर्देश अनुसार जिला प्रशासन सतर्क है। मेडिकल कॉलेज में हमने विशेष पेडियाट्रिक वार्ड भी बना दिया है। साथ में पेडियाट्रिक वेंटिलेटर्स के लिए भी हमने ऑर्डर भी दिया है और कुछ हमको सप्लाई भी CGMSC से हुए हैं। इसके अलावा डॉक्टर्स की भी नियुक्ति की जा चुकी है और विशेष रूप से वैक्सीनेशन का जो पूरा ड्राइव चल रहा है उसमें भी लोगों का सहभागिता मिल रही है और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वैक्सीनेशन की ड्राइव चलाई जा रही है। यदि थर्ड वेव यहाँ पर आता है तो निश्चित रूप से हम लोग उसका सामना करने के लिए तैयार हैं। ऊर्जाधानी कोरबा में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए जल्द बच्चों का कोविड अस्पताल तैयार किया जाएगा। बच्चों के डॉक्टरों की जिले में कमी है। स्वास्थ्य विभाग इस जंग के लिए निजी डॉक्टरों की मदद लेगा। निजी डॉक्टरों को लेकर सहमति बनाई गई है। स्वास्थ्य विभाग ने कोरबा मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में मौजूद ट्रॉमा सेंटर को चाइल्ड कोविड अस्पताल के तौर पर संचालित करने की कार्य योजना तैयार की है। वर्तमान में यहाँ 10 वेंटिलेटर बेड तैयार है और इसके संबंध में हमारे ज़िले के जो विशेषज्ञ लोग हैं, जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं, उन लोग के साथ हम लोग की मीटिंग भी हो गई है और भविष्य में हमें किसी भी प्रकार की अगर आवश्यकता किसी प्रकार की पड़ेगी तो सभी लोगों से हम लोग को सहयोग मिलेगा और साथ ही साथ हम लोग की तैयारी पूरी है। ऐसी कोई यदि लहर आती है तो हमारे ज़िले में किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। प्रदेश के इन 5 जिलों में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारियां जारी है। रायपुर, सरगुजा, जशपुर और जगदलपुर में हालात कुल मिलाकर ठीक हैं, लेकिन कोरबा की स्थिति थोड़ी चिंताजनक है। उम्मीद है जल्द ही यहां तीसरी लहर के अटैक से निपटने के लिए फुल प्रूफ प्लान बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV भारत।